हाँ, तो हमने आपको कल एक खबर दिखाया था। खबर का हेडिंग था सौदागर नानी। आपने उस खबर को पूरा देखा। खबर में यही था कि अपनी बेटी के नवजात बच्ची को उसके माँ द्वारा यानी नवजात की नानी द्वारा 9,000 रुपए में सौदा कर दिया गया था, बेच दिया गया था। यही खबर हमने आपको कल दिखाया था। यह मामला गढ़वा जिले के श्री बंशीधर नगर के गरबांध गांव का है, जहां पर मनोज ठाकुर की पत्नी को प्रसव होता है। वो एक बच्ची को जन्म देती है, सीता देवी, और उसी बच्ची को उस प्रसूता की माँ और नवजात की नानी द्वारा सौदा कर दिया जाता है खरौंधी थाना क्षेत्र के प्रभा देवी से। 9,000 रुपया लिया जाता है और उस बच्ची को बेच दिया जाता है। जब घर प्रसूता पहुंचती है यानी अपने ससुराल, तब इस मामले का खुलासा होता है। वहां पर परिजन बच्ची को ढूंढने लगते हैं और उसकी जो माँ थी, प्रसूता की माँ परिमणी देवी, उससे पूछते हैं। तो शुरू में तो बरगलाने का बात करती है, लेकिन उसके बाद बात सामने आता है तो लोग खरौंधी पहुंचते हैं। बच्ची की बरामदगी नहीं होती है, बच्ची वो देने से वो इनकार कर देती है प्रभा देवी। उसके बाद वो पुलिस में मनोज ठाकुर पहुंचते हैं, जहां पर एसडीपीओ जो है श्री बंशीधर नगर के हैं प्रमोद केसरी, उनके पहल पर खरौंधी थाना की पुलिस बच्ची को बरामद करती है। मामला दर्ज हो गया था। इस मामले को पुलिस अधीक्षक अंजनी कुमार झा द्वारा गंभीरता से लिया गया और आदेश दिया गया कि तत्काल जो इसमें संलिप्त हैं इस नवजात के सौदा करने में, सभी को गिरफ्तार किया जाए। आपको हम दिखाते हैं एक तस्वीर। आप तस्वीर में देखिए, 3 महिलाएं बैठी हुई हैं। वह थाना बैठी हुई हैं, हिरासत में है, उनकी गिरफ्तारी हो गई है। इसमें एक परिमणी देवी है जो आरोपी है, मुख्य आरोपी। वह सौदागर नानी है परिमणी देवी, उस प्रसूता की माँ जिसके द्वारा बच्ची का सौदा किया गया था। एक सहिया है रीना देवी, जिसके सहयोग से यह सारा खेल हुआ था। और एक तीसरी वह महिला है जिसने बच्ची की खरीदी की थी, यानी खरौंधी थाना क्षेत्र के नावाडी टोला निवासी प्रभा देवी। तो इन तीनों की गिरफ्तारी हो गई है। तीनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। लेकिन यहाँ पर हर कोई चाहेगा कि ऐसी जो महिलाएं हैं जो अब जेल गई हैं, उन पर जब मामला आगे चले तो सजाए हो, कड़ी से कड़ी सजा हो, ताकि इस तरह की घटना की फिर से पुनरावृत्ति कोई ना कर सके। सोचिए कितना जघन्य मामला है। एक प्रसूता अपने बच्ची को जन्म देती है, उसे मालूम तक नहीं होता है, और उसके बच्ची का, उस नवजात का सौदा कर दिया जाता है। हमने कल एक बात और कहा था कि अक्सर यह मामला सुनने में आता है और देखने में आता है। हम खबर निवीस है तो हम लोग के सामने आता है। आप भी इस मामले से पूरी तरह वाकिफ हैं। ऐसे जो मामले सामने आते हैं कि ससुराल में विवाहिता को प्रताड़ित किया जाता है, तरह तरह के जुल्मों को शिकार होती है। लेकिन यहाँ उलट मामला था, किसी विवाहिता की माँ द्वारा इस तरह का किया जाए, शायद पहला मामला है जो सामने आया। पूरी तरह से जब ये मामला सामने आया था, हर लोग सकते में आ गए थे कि ऐसा भी हो सकता है कोई अपनी ही बेटी के बच्चे का सौदा कर दे। उसके ससुराल वाले कितने संजीदा थे, कितनी चाहत थी, और बेटियां हैं उनके, उसके बावजूद भी मनोज ठाकुर इस मामले में गंभीर हुए और बच्ची को लाने के लिए आमदा हुए। वह खरौंधी पहुंचते हैं जहां बच्ची को नहीं दिया जाता है, प्रभात देवी द्वारा, उसके परिजनों द्वारा, जिसके द्वारा बच्ची को खरीदा गया था। तो वह पुलिस से पहुंचते हैं। पुलिस के पहल से आज उस बच्ची उनके पास पहुंची है। लेकिन हम एक बार फिर से कहना चाहेंगे कि जो कुरीतियां हैं समाज में, जो रूढ़िवादी परंपरा है कि बच्ची के जन्म होने पर आज भी लोग कोसते हैं, बहुओं को उन पर तरह तरह के जुल्म अत्याचार करते हैं, जो नहीं करना चाहिए। इस सारी कुरीतियों से परे होकर आप देखें
क्योंकि आज बच्चों से ज्यादा बच्चियां यानी बेटी ही सफलता हासिल कर रही हैं। वो हर क्षेत्र में, चाहे पढ़ाई का क्षेत्र हो, खेल का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में बेटियां ही बेहतर कर रही हैं। अब यह कहना यहाँ यह निश्चित रूप से जरूरी होगा कि आज जिस बच्ची का सौदा हुआ था, हो न हो वह किस्मत ऐसा लेकर आई हो, कल वही अबोध बच्ची जब बड़ी होगी, पढ़ लिख कर, और अपने परिवार का, अपने जिले का, अपने राज्य का और अपने देश का नाम करेगी। तो इस तरह जो आज गिरफ्तारी हुई है, पर इन्हें कड़ी सजा हो, ताकि कोई और महिला इस तरह की घटना के फिर से पुनरावृत्ति करने के पहले 100 बार सोचे। धन्यवाद।